स्वागत है आप सभी का। आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका एक हम लोग देखते हैं। लिखा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र याद रहना चाहिए। तो दूरी सूत्र होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना है। इसी सूत्र पे ये टोटल इस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा 7.1 का। तो मान लेंगे सबसे पहले, माना कि बिंदु मान लेंगे बिंदु A 2,3 तथा B 4,1 है। यानी कि ये जो दो बिंदु दिया है को एक को B मान लिया जाएगा। इसी के बीच की हमें दूरी बता देना है। तो अब दूरी सूत्र से AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी बताना है। तो सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले A उसके बाद B है। तो A वाला x1 y1 होगा और B वाला x2 y2। यानी कि ये होगा x1 का मान और ये होगा y1 का मान, ये होगा x2 का मान, ये होगा y2 का मान। तो x2 - x1, तो x2 कितना है 4 और x1 है 2, तो इसका स्क्वायर होगा प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3, तो 3 इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना 8 होगा और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा। इतना होगा, जोड़ा लग रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा। यानी कि 2 बाहर निकलेगा तो ये एगो रूट 2 जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में ही रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा आंसर। लिख देंगे कि अतः AB के बीच की दूरी 2√2 है। कोई डाउट? अब देखते हैं अगला इसका 2 नंबर, ये वाला क्वेश्चन। 2 नंबर में लिखा है -5,7 और -1,3। तो इसको भी मान लेंगे, माना कि बिंदु A -5,7 तथा B -1,3 है। अब दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यही दूरी सूत्र से AB की बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। AB की बीच की दूरी, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे √x2 - x1। पहले A उसके बाद B है तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। x2 - x1 है तो x2 का मान है -1 और x1 का मान कितना है? x1 का मान है -5, तो -5 लिखेंगे। और टोटल का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, माइनस का माइनस, उसके बाद है y1, तो y1 का मान इसमें कितना है 7 है, तो 7 भर देंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 5 और माइनस में 1 है, तो 5 में से 1 को घटा देंगे तो प्लस में 4 बचेगा, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस में 4 बचेगा, स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और फिर 4 का स्क्वायर 16 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 32 का गुणनखंड कर देंगे तो 2 × 2 × 2 2 5 को 2 होगा, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32। ये जोड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, तो जो जोड़ा लग रहा है उसको बाहर ले लेंगे। तो इसके बदले 1 2 और इसके बदले 1 2, तो 2 × 2 होगा और एक रूट में बच जा रहा है 2, ये 2 बच जा रहा है तो इसको रूट में लिखेंगे। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। 3 नंबर में दिया है a, b -a, -b। तो इसको भी मान लेंगे, माना कि
बिंदु ए बड़ा ए मानेंगे ए कमा बी को, तथा बड़ा बी मानेंगे माइनस ए कमा माइनस बी को। अब दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा x2, ए पहले बी बाद में है तो b वाला x2 होगा और a वाला x1 होगा। तो x2 का मान है माइनस ए और माइनस x1 का मान है a प्लस y2 माइनस y1, तो y2 ये होगा और y1 ये होगा। तो y2 का मान कितना माइनस b और माइनस का माइनस y1 का मान है b, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर होगा प्लस माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और ए का ए स्क्वायर प्लस फिर माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 को कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और बच क्या गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। लिख देंगे अतः ए बी की बीच की दूरी 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी कि इसको ज्ञात करने के बाद, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के बाद लिखा है कि ए और बी के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए माना कि बिंदु ए, माना कि बिंदु ए 0,0 तथा बी 36,15 है। तो देखिए ये 0, 0 है, 0, 0 को बोला जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक आसान सा सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करना हो, मूल बिंदु से दूरी बराबर इसका सूत्र होता है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए यही सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये 0, 0 दे दिया है, यानी कि ये क्या है मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। तो ये एक मूल बिंदु से ये इतना दूरी पर है, तो इसकी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हम इस सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अब सूत्र से, अब सूत्र से ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर ये 0, 0 है यानी मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको x मानेंगे और इसको y होगा, ये होगा x और ये होगा y, ये तो 0, 0 है तो 0, 0 रहेगा ही। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर देंगे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296 प्लस 15 का 225, इसको जोड़ देंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो 6, 5, 11 के 1, 6, 5, 11 के 9, 2, 11, 1, 12 के 2 और 2, 2, 4, 1, 5 और 1 का 1, 1521 होगा। और 1521 का वर्गमूल कितना होता है, 1521 का वर्गमूल होता है 39। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 39, एक आंसर हो गया कि बीच की दूरी कितना 39 हो गया। उसके बाद लिखा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 में यही चित्र दिया हुआ है, मूल बिंदु से लेकर बी की दूरी ज्ञात करना है। तो बी का मान कितना 36,15 है, तो इसमें भी कितना 36,15 था और 0, 0 था। तो मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा, उसका भी आंसर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कोई दिक्कत?